दोस्तों सोचिए, रिलायंस जियो जब एक साथ $10 बिलियन रेज करता है, या कोई बड़ी कंपनी जब एक साथ हजारों करोड़ की फंडिंग करती है, ये बड़ा पैसा अरेंज कैसे होता है। और जब कोई कॉरपोरेट किसी और कंपनी को एक्वायर करता है तो उस डील के पीछे का मास्टरमाइंड कौन होता है? वो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आज मैं आपको एक मास्टर क्लास रोड मैप दूंगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है और कैसे काम करता है, कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक में डिफरेंस, एंट्री कैसे ले सकते हो और क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, स्किल्स, सैलरीज, लाइफस्टाइल, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और एक 90-डे रोड मैप भी दूंगा। और वीडियो के एंड में उसके लिए बिग अनाउंसमेंट है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बना चाहता है। और एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एक एक्सक्लूसिव डे इन द लाइफ केस स्टडी भी दिखाऊंगा। और जब मैंने फाइनेंस में अपना करियर स्टार्ट किया, मुझे भी वैल्यूएशन और एक्सेल मॉडलिंग में स्ट्रगल होती थी, लेकिन DRHPs पढ़ना, मॉक मॉडल्स बनाना और नेटवर्किंग ने मुझे एज दिया। मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और अगर किसी को भी कौन हेल्प चाहिए या नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं हेल्प कर दूंगा उसका आंसर करका, या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर। अब अपना टॉपिक पर आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है। सिंपल शब्दों में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स को पैसा रेज करने में हेल्प करती है, जैसे कि IPOs लॉन्च करना। एग्जाम्पल, जोमेटो का IPO लॉन्च हुआ 9,000 करोड़ का। इसमें लीड बुक रनर्स थे मॉर्गन स्टैनली और कोटक महिंद्रा कैपिटल। बॉन्ड्स इश्यू करना, बड़े मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए एडवाइस देना और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स को मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट बैंकर एक ब्रिज है, जिनके पास पैसा है, इन्वेस्टर्स और जिनको पैसा चाहिए, कंपनीज उनको कनेक्ट करता है। कमर्शियल बैंक आम जनता के लिए होता है। यहाँ आप अकाउंट खोलते हो, FD करते हो या लोन लेते हो। एग्जाम्पल, SBI, HDFC बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता। इनका काम है कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट्स के लिए IPOs, बॉन्ड्स और M&A डील्स हैंडल करना। एग्जाम्पल, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, कोटक महिंद्रा कैपिटल। केस स्टडी, इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंट क्या है। HDFC बैंक एक स्टूडेंट को 10 लाख का एजुकेशन लोन देता है, जबकि कोटक कैपिटल एक स्टार्टअप के लिए IPO लॉन्च करके 1,000 करोड़ रेज करवाता है। कमर्शियल बैंक क्यों आम लोगों के लिए मनी स्टोर है। इन्वेस्टमेंट बैंक शॉइन कॉर्पोरेट्स के लिए डील मेकर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, कमर्शियल बैंक में जॉब इजी है या इन्वेस्टमेंट बैंक में? कमेंट्स में अपना आंसर लिखो। फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स के मेजर काम होते हैं अंडरराइटिंग, IPO और बॉन्ड्स मैनेज करना, M&A एडवाइजरी, बड़े डील्स हैंडल करना, सेल्स एंड ट्रेडिंग, मार्केट में लिक्विडिटी देना, इक्विटी रिसर्च, स्टॉक रिपोर्ट्स और एडवाइस देना। ये सभी रोल्स एक IB को फाइनेंशियल आर्किटेक्ट बनाते हैं। एंट्री रूट्स एंड क्वालिफिकेशंस। एंट्री के लिए क्या चाहिए? इंडिया में BCom, BBA, CA, CFA, MBA, IIMs, ISB, ग्लोबल फाइनेंस इकोनॉमिक्स डिग्रीज, टॉप MBAs, हार्वर्ड, वॉर्टन, सर्टिफिकेशंस, CFA, FRM, NISM मॉड्यूल्स। NISM ऐसी चीज है जो बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज भी दे सकते हैं। ऑल्टरनेटिव रूट्स भी हैं, बिग 4 एडवाइजरी से IB, स्टार्टअप फाइनेंस रोल से एंट्री या इंटर्नशिप्स प्लस नेटवर्किंग। याद रखो, 70% IB जॉब्स नेटवर्किंग और रेफरल्स से मिलती हैं। स्किल्स एंड टूल्स। IB में एंट्री के लिए मस्ट हैव स्किल्स, अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस नॉलेज, वैल्यूएशन, DCF, कंपैरेबल्स, LBO, सिनर्जी, टूल्स, एक्सेल, एडवांस्ड फॉर्मूलास, VBA, पावर पॉइंट, पिच बुक्स, ब्लूमबर्ग, पिच बुक, फैक्ट सेट,
सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए IPO DRHP डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, एक्सेल पे मॉडल्स बनाओ, CFA NISM कोर्सेज करो। राउंड 1 एप्टीट्यूड प्लस फाइनेंस MCQs, करियर ग्रोथ एंड सैलरीज, करियर लैडर सिंपल है। एनालिस्ट, एसोसिएट, VP, डायरेक्टर, MD। इंडिया एनालिस्ट स्टार 60-20 LPA प्लस बोनस MD लेवल पे कॉम्पेंसेशन मल्टी करोड़ होता है। मोस्टली बोनस ड्रिवन, आपको किस पोजीशन पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना होती है। एनालिस्ट वर्क हॉर्स, मॉडल्स, स्लाइड्स, ऑल नाइटर्स, ट्रायल बाय फायर। एसोसिएट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मैनेज, स्ट्रक्चर पर सोच। VP प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड, क्लाइंट, POC, एग्जीक्यूशन, डायरेक्टर, SVP, एग्जीक्यूशन से ओरिजिनेशन की तरफ शिफ्ट। MD रेनमेकर, $multi-million डील्स लाता है। लाइफ इन IB रियलिटी चेक, IB ग्लैमरस दिखाई देता है लेकिन लाइफ टफ होती है। वर्क आवर्स 60-70 पर वीक, दिन भर एक्सेल, PPT और क्लाइंट कॉल्स। कभी कभी ऑल नाइटर्स नॉर्मल हैं। मिथ्स वर्स रियलिटी, ग्लैमरस जॉब, रियलिटी 90% एक्सेल एंड PPT, सिर्फ MBA ग्रेड्स। रियलिटी स्किल्स और नेटवर्किंग मैटर करते हैं। ग्लैमरस जॉब, रियलिटी 90% एक्सेल एंड PPT, सिर्फ MBA ग्रेड्स। रियलिटी स्किल्स और नॉलेज और नेटवर्किंग मैटर करते हैं। डे इन द लाइफ केस स्टडी 9 to 11 AM, ब्लूमबर्ग न्यूज़ और ईमेल्स। 11 to 2 PM मॉडल्स, अपडेट क्लाइंट कॉल्स। 2 to 6 PM पिच बुक्स, ड्यू डिलीजेंस। 6 to 10 PM feedback और revisions, 10 P to 2 AM finalize presentations। लर्निंग फास्ट है लेकिन प्रेशर भी उतना ही हाई। एक्सिट अपॉर्चुनिटीज, IB के बाद लोग शिफ्ट होते हैं। प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रोल्स। IB एक करियर भी है और एक स्टेपिंग स्टोन भी। 90 डे एक्शन प्लान 0-30 दिन, अकाउंटिंग और एक्सेल 30-60 दिन, वैल्यूएशन मॉडल 60-90 दिन, नेटवर्किंग और इंटर्नशिप्स रिसोर्सेज बुक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बाय रोजनबॉम एंड पर्ल, वेबसाइट्स NSE इंडिया, इन्वेस्टोपीडिया, पिच बुक, प्रैक्टिस, IPO DRHPs, एनुअल रिपोर्ट्स, कोर्सेज, CFA NISM, फाइनेंशियल मॉडलिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक हाई प्रेशर बट हाई रिवॉर्ड करियर है। अगर आपने स्किल्स और नेटवर्किंग पे काम किया तो आप इस फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हो मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं NISM सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स को डिटेल में कवर करूं? कमेंट में बताओ। NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स का फुल ब्रेकडाउन, ऑप्शन ग्रीक्स, फ्यूचर्स, प्राइसिंग, मार्जिन कैलकुलेशंस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स फ्रॉम NSE FNO सेगमेंट। अगर आप ट्रेडिंग या इक्विटी रिसर्च में जाना चाहते हो, ये सर्टिफिकेशन मस्ट है। और हाँ, अगर एक ही इंसान को भी इस स्किल की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं हूँ इम्तियाज़ खान, आपसे आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।